आज एक बार फिर आप सभी को जय माता की। हम आपके लिए कुछ न कुछ विचित्र चीज लाते रहते हैं क्योंकि आपका प्यार है ये, और प्यार से बड़ा संसार में कुछ नहीं है। आपको नए नए विचित्र विचित्र वीडियो लेके आते रहते हैं। आज भी हम एक आपके लिए नया उपाय लेकर के आए हैं। तो सबसे पहले आप सभी को जय माता की। और हमारी कोई भी अगर कहानी भी होती है तो बड़ी प्रेरणादायक होती है। आप कहानी पे हंसते जरूर हैं, मुझे पता है, हंसी वाली कहानी होती है, लेकिन इसके साथ प्रेरणा भी होती है। आज हम आपके लाए हैं बच्चों के लिए, विद्यार्थियों के लिए रुद्राक्ष। अभी आपने देखा था कल एक मुखी रुद्राक्ष के बारे में, बड़ा विशेष और बड़ा विचित्र था ये। आज हम आपके लिए एक विशेष और दुर्लभ चीज लेकर के आए हैं, ये रुद्राक्ष। आप उसको देखें। रुद्राक्ष लेकर के आए हैं, लेकिन सबसे पहले हमको बदलना होगा, हमको चेंज होना होगा। जब तक हम लोग अपने आप को चेंज नहीं करेंगे, जब तक इस विषय के बारे में सोचेंगे नहीं, तब तक हम हमारे बच्चे कभी जीवन के अंदर कामयाब नहीं हो सकते। एक सज्जन आदमी था, बहुत ही सज्जन। उसको उसकी पत्नी ने जबरदस्ती कथा भेज दिया कि जाओ, भागवत कथा हो रही है, कम से कम कभी तो कुछ कर लिया करो, जाओ कथा सुन करके आओ। अब वो उसको भेज दिया तो वो कथा में चला गया। उसके लिए दरी बिछाएगी। सज्जन आदमी, पैसे वाला आदमी था वो। आइए 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 आइए, बैठिए बैठिए बैठिए, आइए बैठिए, बिठाया उसे और जाके भागवत कथा में बैठा। कथा स्टार्ट हुई, शुरू हुई, और वो महाराज महाशय सो गए। खुर्र 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 सोने लगे। कथा खत्म हो गई, ब्यास जी चले गए, सारे श्रोता चले गए। अब वो अकेले बचे। अब एक आदमी बोला, भाई उठो, कथा खत्म हो गई। कथा खत्म हो गई? कि हाँ, कथा खत्म हो गई, अब क्या है? भाई बहुत अच्छी कथा थी, बहुत अच्छी कथा थी, कह के घर पे आ गए। अब पत्नी बोली, कथा सुन के आ गए? कि हाँ, बहुत अच्छी कथा थी। उसमें क्या क्या बताया? उन्होंने ये बताया कि आइए बैठिए और जाइए, बस यही बताया। तो पत्नी बोली, चलो अच्छी बात है, ये बताया, लेकिन इस मंत्र का आप जाप कर लो, ये बहुत सिद्ध मंत्र है। जब कुछ तो बताया उन्होंने, इसी मंत्र का जाप कर लो। बोले ठीक है, मैं इस मंत्र का जाप करता हूँ। अब चले गए साहब सोने। अब नींद नहीं आए। नींद क्यों नहीं आए? क्योंकि दिन भर तो कथा में सो गए वो। अब रात को बोले, जब नींद नहीं आई, जब मंत्र का जाप कर लें। आइए बैठिए जाइए, आइए बैठिए जाइए। मंत्र का जाप कर रहे थे, कहीं से उस घर में चोर आ गए। अब चोर आ गए, अब वो ये अपना जाप कर रहे थे कि आइए, तो चोर एकदम घबरा गया। बोले अरे, लगता है देख लिया। चोर बोला, देख, जब चोर जानना उन्हें बैठिए। चोर समझ गया, बोला कोई जानकार है, इन्होंने पहचान लिया। तो चोर वाला, नहीं 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 प्रभु, जाइए। तो चोर एकदम पास आ गया, उसके चरणों में गिर गया। जो माल पत्ता लेकर के चुरा के लाया, उसके चरणों में दान कर दिया। उनने किसी को बताना मत, गलती हो गई, आज के बाद हम किसी को नहीं चोरी करना छोड़ देंगे। तो बोला जाइए। चोर से बोला, हमने तो आपको पहचाना नहीं। नहीं नहीं नहीं, चोर बोला, चोर से बोले, हमने आपको पहचाना नहीं। नहीं नहीं, आप तो सब कुछ जानते हैं, महान है, आपने सब पहचान ही लिया है, हम चोरी करना छोड़ देंगे, सामान रखे। वो चोर भाग गए। अब ये रात को गया अपनी पत्नी के पास, बोला, अरे उठो भगवान, ये देखो मंत्र तो इतनी जल्दी सिद्ध हो गया। अभी घबरा गया, मैंने रात भर जाप किया, मंत्र बहुत जल्दी सिद्ध हो गया ये तो। अब पत्नी बोली, भगवान, असली भगवान की कथा से, सच्ची कथा से तुम झूठे मंत्र ले आए, तो चोर आपके शरणागत हो गए। और यदि तुम असली कथा के वचन अपने घर में ले आते, अपने दिल में उतार लेते, तो काम, क्रोध, मोह, लोभ, इस सबसे छुटकारा पा जाते। तो भागवत कथा में बहुत शक्ति है, भगवान में बहुत शक्ति है। इसीलिए आप भागवत कथा में जाओ, लोभ मोह सब अहंकार आपका खत्म हो जाता। तो इसीलिए आज आपके लिए एक नया उपाय लेकर के आए हैं। कहानी हमको ये सीख देती है कि किसी भी मंत्र का आप जाप करें, किसी भी को माने तो सिद्ध करके माने, अच्छी तरह से माने, दिल से माने,
इससे हमारे मन के लोभ मोह काम क्रोध सब खत्म होते हैं। आज हम आपके लिए लाए हैं ये 3 मुखी रुद्राक्ष। ये 3 मुखी रुद्राक्ष, इसमें 3 धारियां होती हैं। ये नेपाली दाना है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में लेंगे तो कम से कम आपको मिलेगा 2000 रुपये का, और यदि इंडोनेशिया लेंगे तो कम से कम मान के चलिए 500 रुपये का, और नेपाली लेंगे तो कम से कम हिमालय का लेंगे तो कम से कम 1000 रुपये का। इसमें 3 शक्तियाँ विराजमान होती हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश। और आदर्श शक्ति हमारी आकाश पृथ्वी और पाताल, इन तीनों शक्तियों का इसमें समावेश होता है। ये बहुत ही चमत्कारी होता है। इसको धारण करने से यश वैभव व बल और बुद्धि बढ़ती है। जो बच्चे अत्यंत पढ़ाई लिखाई में कमज़ोर हैं और बिल्कुल स्टडी का उनका मन नहीं है, पढ़ने का मन नहीं करता है, तो उसमें तस तप और तम 3 चीज़ दी गई हैं। इन तीनों चीज़ों का इसमें समावेश है। इसमें 3 धारियाँ होती हैं। ये देखें आप, इसमें 3 धारियाँ होती हैं। इसको 3 जितना धारियाँ होंगी उतना मुख कहलाता है 3 मुखी। असली की पहचान ये है, यदि अगर आप किसी भी पानी में उसको डालते हैं तो ये डूब जाएगा और संसार की कोई भी लकड़ी हो तैर के ऊपर आ जाएगी। तो ये हमारे बच्चों के गले में धारण कराएं। जो व्यक्ति अंदर ही अंदर तनाव रहित है और घुटता जा रहा है, बता नहीं सकता है, तो ये उन तामसिक शक्तियों को खत्म करता है। आप इस रुद्राक्ष को धारण करें, अपने आप को, अपने शरीर को बलिष्ठ और बलवान बनाएं, बुद्धि को तीव्र बनाएं। ये रुद्राक्ष बड़ा महत्व है इसका। इसको धारण करने से ब्रह्मा विष्णु महेश की तीनों जो शक्तियां हैं वो हमारे शरीर में प्रवेश करती हैं। हमको एक नई ऊर्जा का संचालन होता है। तो इसको धारण करने से आपको सभी विक्रियाओं से समाप्ति मिलेगी। आज हमने आपको ये उपाय बताया, कल आपको बताएंगे एक नया उपाय, 4 मुखी रुद्राक्ष। इस रुद्राक्ष को अग्नि स्वरूप माना गया है। इससे तेज बढ़ता है, तप बढ़ता है, ताप बढ़ता है। इसको धारण जरूर कीजिए, आप अपने बच्चों को कराइए। इससे बल बुद्धि विकास का शीघ्रतम उपाय है ये। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम भी आपका बड़े बेसब्री से इंतजार करते हैं कि आप लोग हमारी वीडियो देखते हो, अच्छा लगता है, शेयर करते हो, लाइक करते हो, और फिर हमारा बनाने का मन करता है। इसीलिए इसी वाणी को मैं विराम देता हूँ उसी समय। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर करें, लाइक करें। जय माता दी, जय श्री कृष्ण।